हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दिए जाएंगे ताकि आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि उसका आंसर क्या है। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको इनमें से डिटेल को रीड करके यहाँ पर एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है कि यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दे रखी है ये किस क्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये बताना है। तो क्या ये डिटेल वीट के लिए है, मेज़ के लिए है, राइस के लिए, ज्वार के लिए, आपको बताना है। डिटेल पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप। ओके, ठीक है। खारिफ क्रॉप है। ओके। हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी भी अच्छा खासा चाहिए, और इसको कम से कम एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए। तो ये क्रॉप, ये जो फीचर्स हैं ये किस क्रॉप को रिप्रेजेंट करें, आपको ये बताना है। तो क्या इसका आंसर वीट है, मेज़ है, राइस है, ज्वार है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास राइस। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। राइस ही वो क्रॉप है जिसको ये सब फीचर्स की नीड रहती है अच्छी क्रॉपिंग के लिए। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है और बिल्कुल करेक्टली मैच करना है। सोच समझ के बताएंगे कि सही आंसर क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। इसमें 1-2 पार्ट मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, और बाकी इसमें ABCD में से कौन सा करेक्ट आप बताना सोच समझ के। ठीक है, आपको यहाँ पे महानदी, नर्मदा, चंबल और चेनाब, इन रिवर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। महानदी पर वैसे जो है वो आपको बताइए बहुत अच्छे से, दैट इज़ हीराकुड। ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, एक और बता देता हूँ। और नर्मदा नदी पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है सरदार सरोवर। ये 2 मैंने बता दिए। ठीक है, अब इनके हिसाब से आप यहाँ पर देख के बताना कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, हिंट मैं एक और दे देता हूँ कि A और D इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। B और C में से कौन सा है, जल्दी जल्दी बताना सोच समझ के। आपका वेट करा जाएगा कमेंट सेक्शन में इस आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल सही से मैच करा गया है। एलुवियल सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में, ब्लैक सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में, एरिड सॉइल डेक्कन प्लेटू में, या फिर लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में। सोच समझ के जवाब देंगे और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लेटराइट सॉइल के जो मेन सोर्सेज आपको मिलेंगे वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे, और यही बिल्कुल करेक्टली मैच है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे। आज के जो सारे क्वेश्चन है ये हमें मिले हैं एडुका जोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर से, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। क्लास 10th के लिए आप इन्हें अभी बाय कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हिंदी A के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए और इवन साइंस के लिए भी ये सैम्पल पेपर्स आपको आपके नियरेस्ट जो भी बुक शॉप है वहाँ से भी मिल जाएंगे, और आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और इवन स्नैपडील से भी। जस्ट गो फॉर इट फॉर द अमेजिंग कंटेंट एंड गेन मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल। इनमें से कौन सा फेरस मेटल एग्जाम्पल आपको बताना है। कौन सा फेरस मेटल है, वो कॉपर है, टिन है, बॉक्साइट है या निकल है। सोच समझ के जवाब देंगे, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है निकल। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को और बताना है किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोलॉजिकल। चलिए देखते हैं। अगर हम सिंपल बात करते हैं तो कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, और सोलर एनर्जी हमारी रिन्यूएबल है, और बायोलॉजिकल होती है वाइल्ड लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहेगा हमारा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड। तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट। तो डेट इज़ ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रख के चलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, सोच समझ के बताएंगे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है,
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज पैच ऑफ लैंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, या फिर प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट पेयर है? तो वैसे तो यहाँ पर लग तो सारे रहे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें बहुत गहरी बात कह दी उन्होंने। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इनपुट, मॉडर्न इनपुट उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती हैं। उसमें आपको ट्रैक्टर भी चाहिए, हार्वेस्टर भी चाहिए, इंसेक्टिसाइड भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, और ये बहुत महंगे आते हैं। तो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हर इंसान इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो यही वाला पेयर हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है वाला। इसका सही आंसर आप बताएंगे। क्या इसका सही आंसर 1972 है, 78 है, 80 है, 85 है? और इसका सही आंसर है 1972। ध्यान रख के चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, मेंशन द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। भाई ये 2-3 स्टेट्स आपको मेंशन करेंगे, इनमें लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सोच समझ के बताएंगे। तो अगर आप इन स्टेट का नाम से परिचित हैं तो ये तीनों की तीनों स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात को, कॉमन चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे। फिलहाल देखते हैं और क्या ऑप्शन है। ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, ओवर इरीगेशन है, या फिर मिनरल प्रोसेसिंग है? तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये तीनों स्टेट्स माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे लैंड के ख़राब होने का, लैंड के डिग्रेड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? माइनिंग। ये ध्यान रख के चलेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भूलना बिल्कुल नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन ऐसा आया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया ऐसा, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है, ठीक है, राबी क्रॉप है, ठीक है। इसमें कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, और राइपनिंग के टाइम पे जब हम बोते हैं, दैट इज सो करते हैं, तो बहुत अच्छी सनशाइन चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी होनी चाहिए। इट मीन्स अच्छी खासी रेनफॉल भी चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी खासी चाहिए। तो ये किसके फीचर को रिप्रेजेंट करता है? तो भाई ये राइस तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइस वाले फीचर तो अलग थे, हमने पढ़ लिया था पहले वाले क्वेश्चन में। ये सारे फीचर हमारे हैं वीट के, तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और वीट आपको बताइए सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए। तो इसका सही आंसर है वीट, ध्यान रख के चलेंगे बच्चों। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है तुंगभद्रा डैम कहाँ पर लोकेटेड है? इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, या फिर कर्नाटका है? सोच समझ के बताएंगे, और इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, दैट इज कर्नाटका। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक। ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, हिस्ट्री के लिए भी, सिविक्स के लिए भी, और इवन इकोनॉमिक्स के लिए भी। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। और अमेजिंग प्रिपरेशन के लिए भूलिए मत बिल्कुल, आपके पास हैं, होने भी चाहिए एडोवा जोन के अमेजिंग सैम्पल, जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत बेटर करने वाले हैं। तो आज ही इनको ऑर्डर करिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।